आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही योगी सरकार ने डक्ट नीति को भी मंजूरी दी है। साथ ही यूपी में 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी गई है। वहीं यूपी एसआरटीसी के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरीके से विकसित हो, उसका घर विकसित हो, उसका मोहल्ला विकसित हो, उसका गांव विकसित हो, उसका शहर विकसित हो, हमारा देश विकसित हो। एक विकसित भारत बनाने के लिए जो उन्होंने 5.5 6 घंटे मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक करने का काम किया है। इसलिए मोदी जी ने जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर 1 पे ले जाने की बात कर रहे हैं, हम सब लोगों के अंदर, सब लोगों को एकजुट होना है इसके लिए। चाहे वो सरकार हो, चाहे मीडिया के हमारे साथी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, चाहे जनता हो, हम इस देश के निर्माण के लिए काम करेंगे। और जब देश के लिए निर्माण के लिए काम करते हैं तो आपस के भेदभाव मिटते हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद से अलग हट करके मोदी जी ने काम किया है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हिंदुस्तान को ले जाना। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने का काम करना है। और उसी का नतीजा निकला है कि दुनिया की पहली घटना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री सम्मान में छूने का काम किया। हमने माध्यमिक विद्यालयों में जो अभी तक जीर्ण विद्यालय हो गए थे, पिछले वर्ष एक पॉलिसी आई थी कि 50% पैसा सरकार देगी और 50% पैसा अगर प्रबंध तंत्र लगाए तो इनकी बिल्डिंग को ठीक किया जा सकता है, इनकी बिल्डिंग को दुरुस्त किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है और इनकी बिल्डिंग को अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, तो इस बार ये किया है कि 75 और 25 का अनुपात रखा है कि 75% पैसा सरकार देगी और 25% पैसा निजी प्रबंध तंत्र व्यवस्था करें। और ये 25% पैसा निजी प्रबंध तंत्र सांसद निधि से, विधायक निधि से व्यवस्था कर सकते हैं। अर्थात जो पुराने भवन हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गए विद्यालयों के, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको सेटराइट करने के लिए ये नीति। दिल्ली में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए अध्यादेश का अरविंद केजरीवाल पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी देश भर के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर इसके विरोध में समर्थन मांगते हुए नजर आ रही है। साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचेंगे और राजधानी लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान अध्यादेश को लेकर समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ सदस्यों में दिल्ली सरकार के मंत्री राघव चड्ढा, आतिशी और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई बड़े आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। हाल ही में दिल्ली में आए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल देश के अलग अलग विपक्षी दलों से मिलकर और अपना समर्थन मांग रहे हैं इस अध्यादेश के खिलाफ। इसी क्रम में कल वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश आएंगे, जहां सूबे के प्रमुख विपक्षी दल अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ साथ इस अध्यादेश पर जो उनकी लड़ाई है उसमें अपना समर्थन मांगेंगे। और जब अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ आएंगे तो उनके साथ दिल्ली सरकार के कई मंत्री, चाहे बात की जाए आतिशी, चाहे बात की जाए राघव चड्ढा और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद होंगे। और इस मुलाकात के दौरान कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां अरविंद केजरीवाल लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रमुख विपक्षी दलों से मुलाकात कर और अध्यादेश के खिलाफ अपना कहीं ना कहीं समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से समर्थन मांगने के बाद उनकी मुहिम कहां तक कामयाब होती है वो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी।
भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस महीने महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। 1 महीने चलने वाले इस कार्यक्रम में हम जनसंपर्क करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले हम वोटर रजिस्टर करके फिर जनसंपर्क किया जाएगा और बाइक रैली की भी शुरुआत की जाएगी। साथ ही हम गांव में रात्रि प्रवास करके गांव के लोगों से चर्चा भी करेंगे। भाजपा 2024 चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि बाइक रैली भी निकाली जाएगी। वहीं लोगों से जाकर रात्रि में भोजन के समय लोगों से चर्चा भी किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। यूपी में नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उनके दूध को उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने नंद बाबा दुग्ध मिशन कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही डेडिकेटेड पोर्टल का भी लोकार्पण किया और मिशन लोगों का भी अनावरण किया है। इन खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।